बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका में। आप मेरे काउंटर की सजावट देखकर समझ गए होंगे कि आज कुछ खास बनने वाला है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ समोसा चाट प्लेट की रेसिपी। ये मैं कैसे बनाऊंगी, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करूंगी, आइए वीडियो में मुकम्मल तौर पर जानते हैं। मैंने तकरीबन 3 कप मैदा भरकर ले लिया है और उसमें मैंने 1 चाय का चम्मच भरकर नमक शामिल कर दिया है और अब मैं मिक्स कर लूंगी। और उसके बाद ये मैंने 1 चाय का चम्मच ले लिया है अजवाइन का, और अजवाइन को मैं हथेली की मदद से हल्का सा मसल कर इसमें शामिल कर दूंगी मैदे में, ताकि थोड़ी सी इसकी खुशबू इनहेंस हो जाए। नमक और अजवाइन मिक्स कर लेने के बाद अब मैंने आधी प्याली घी ले ली है। इस घी को मैंने मेल्ट कर लिया था। अगर गर्मियाँ हों तो घी को मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर्दियाँ हैं तो इस वजह से मुझे घी को मेल्ट करना पड़ा। ये आधी प्याली घी को मैं बहुत अच्छी तरह मैदे के साथ इक्वली मिक्स कर लूँगी और कुछ देर के लिए मैं इसे मिक्स करती रहूँगी जब तक ये आपस में जुड़ ना जाए। सारे घी को बहुत अच्छी तरह से मैदे के साथ मिक्स कर लेना है। अब तमाम मैदा घी के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और मैं आपको ये दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें पता चलेगा। हल्का सा मुट्ठी में आप मैदे को इस तरह दबाएं तो ये थोड़ा सा ये आपस में जुड़ना शुरू हो गया है। इसका मतलब है अब हम इसमें पानी डालकर इस मैदे को गूंदना शुरू करें। और डो को गूंदने के लिए मैं नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है तो इसलिए नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। वरना गर्मियों में अगर ये आप समोसे बनाएं तो आप रूम टेम्परेचर का पानी भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है, एक साथ बहुत ज्यादा पानी नहीं शामिल करना, क्योंकि हमें एक दरमियानी सी डो गूंदनी है। अब तमाम मैदा आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और इसको कुछ देर के लिए मैं गूंद लूंगी। आप देख सकते हैं कि हमारी डो कितनी स्मूथ गूंद रही है। और बहुत ज्यादा भी मैदे को नहीं गूंदना, क्योंकि वरना ये रबड़ की तरह खिंचना शुरू हो जाता है। और अब मेरी ये समोसों की डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसे मैं एक बर्तन में निकाल लूंगी और डो को जिस बर्तन में भी रखें पहले ब्रश की मदद से उसे हल्का सा ऑयल या घी लगा लें। और अब थोड़ा सा घी मैं ब्रश की मदद से डो के ऊपर भी लगा लूंगी और इसे कवर कर दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। और चलिए अब तैयार करते हैं समोसा चाट के चने। समोसा चाट के चने तैयार करने के लिए मैंने तकरीबन 1 गिलास भर कर चनों का ले लिया था। मैंने छोटे साइज के चने लिए हैं और इन्हें मैंने सारी रात भिगो लिया था। भिगो लेने के बाद सुबह मैंने इनका सारा पानी नितार लिया था और मैंने इन चनों को एक कपड़े की मदद से खुश्क करने के बाद 1 खाने का चम्मच मीठा सोडा लगा दिया था और 15 मिनट गुजर जाने के बाद मैंने 3 से 4 पानियों में इन चनों को धो लिया। और धोने के बाद कुकर में मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल करके इन चनों को गला लिया और आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन से सॉफ्ट होकर ये चने गले हैं। तो अब इन चनों की मेकिंग के लिए जो जो मसाले मुझे जरूरत है वो मैं आपको बताती चलूं कि मैंने आधी प्याली दही ले लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने कुटा हुआ अदरक और लहसुन ले लिया है और बाकी के तमाम मसाले भी मैंने 1 चाय के चम्मच की मेजरमेंट से लिए हैं, जिसमें सूखा धनिया, नमक, कुटी काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर, ये तमाम चीजें शामिल हैं। तो आइए अब चनों की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। तमाम सूखे मसाले दही में शामिल कर लूंगी।
और मसाले दही में शामिल कर लेने के बाद बहुत अच्छी तरह से इनकी मैं मिक्सिंग कर लूंगी। अब मिक्सिंग हो चुकी है दही में मसालों की, और अब बारी है कुकिंग ऑयल में ये लहसुन और अदरक शामिल करने की। मैंने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है और उसे गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब मैं लहसुन और अदरक को लाइट गोल्डन होने तक पका लूंगी। इन चनों को हमने रेड कलर नहीं देना, बल्कि हमने इन्हें ब्राउनिश सा पकाना है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि हलवा पूरी या समोसा चाट के साथ जो भी चने मिलते हैं उनका कलर ब्राउन होता है। अब लहसुन अदरक लाइट गोल्डन हो चुका है और हल्का सा छींटा में से पानी का दूंगी। और अब मैं शामिल करूंगी जो मैंने दही में सूखे मसाले मिक्स करके रखे थे। और अब इन मसालों की मैं अच्छी तरह से भुनाई कर लूंगी जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए और दही का पानी खुश्क ना हो जाए। अब मैं आपको दिखाती चलूं कि दही का पानी भी खुश्क हो चुका है, मसाले भी बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं और तेल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं तमाम चने इस मसाले के अंदर शामिल कर दूंगी और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके पका लूंगी कुछ देर के लिए। चनों का ये ध्यान रखना है कि चने बहुत अच्छे से आपने गलाने हैं, चने सख्त नहीं होने चाहिए। अब ये चने बहुत अच्छी तरह मसालों के साथ मिक्स होकर पक चुके हैं। अब इस पॉइंट पर मैं कुछ चनों को, तमाम चने नहीं बल्कि कुछ चनों को हल्का हल्का मैशर की मदद से प्रेस कर लूंगी। कुछ चने इसमें मैंने साबुत छोड़े हैं और कुछ को मैंने मैशर की मदद से मैश कर लिया है। ये है वो सीक्रेट जो आपको कोई भी रिफ्रेशमेंट वाले या जो आप हलवा पूरी या सुबह के नाश्ते करने जाते हैं, चने आप खाते हैं तो आपको इनका एक अलग ही जायका मिलता है। तो उसका राज सिर्फ और सिर्फ यही है कि इसमें टमाटर, प्याज ये चीज़ें नहीं पड़ती, ये सूखे मसाले पड़ते हैं और कम मिकदार में कुकिंग ऑयल डलता है और चने बहुत अच्छे से गले हुए होने चाहिए। तो तब ये चने तैयार होंगे जो आप बाहर से खा के आते हैं और फिर आप बार बार जाते हैं खाने के लिए। इसलिए घर में बनाएं और आप देखिएगा फिर आप बाहर का रुख करना भूल जाएंगे। अब इस पॉइंट पर मैं पानी शामिल कर दूंगी 1 गिलास के करीब। अगर मुझे लगा कि पानी कम है तो मैं और पानी भी शामिल करूंगी। अब आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने आपको ब्राउनिश सा कलर कहा था, बिल्कुल सेम वही कलर इन चनों में भी आ गया है। क्योंकि चने गले हुए हैं तो हमें इन्हें ज्यादा देर नहीं पकाना, बस पानी का थोड़ा सा कच्चापन खत्म करना है और फिर फ्लेम को ऑफ कर देना है। पानी शामिल कर लेने के बाद मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इन चनों को पका लिया है और अब पानी का कच्चापन भी खत्म हो चुका है। और ऐसी ही हमें लिक्विडी सी ग्रेवी चाहिए समोसा चाट के लिए। बिल्कुल हमने इस पानी को सुखाना नहीं है वरना मज़ेदार नहीं लगेंगे। ये थोड़ा सा हमें इस तरह की ग्रेवी रखनी है। तो अब मैं चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो लीजिए तैयार हैं समोसा चाट के चने, मज़ेदार चने।